हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अभी अपन ने रिंग और रिंग का पार्शियल रिंग आर्क इनकी वजह से फील्ड निकाली थी प्रीवियस लेक्चर्स में, पर वो अपन ने कहाँ निकाली थी? वो अपन ने निकाली थी रिंग के सेंटर पे। पर अब हम बात कर रहे हैं कि रिंग की वजह से रिंग की एक्सिस पे और रिंग की एक्सिस पे x दूरी पे, ये दूरी x है, एक है ना, x दूरी पे सेंटर से एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो बेटा यहां पे सबसे पहले एक ऑब्वियसली एलिमेंट मानने पड़ेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो एक ये एलिमेंट माना मैंने, ये जिसकी लेंथ है dl। तो इस पे चार्ज, अच्छा q चार्ज पूरी रिंग पे है, तो q चार्ज कितनी लेंथ पे है? 2 पाई a पे q चार्ज है, तो 1 लेंथ पे कितना होगा? q बाय 2 पाई। तो dl लेंथ पे कितना होगा? q बाय 2 पाई इंटू dl। तो ये जो dl लेंथ है इस पे चार्ज हो गया q बाय 2 पाई इंटू dl। ऐसे ही सिमिलर एलिमेंट नीचे माना है। अब इन एलिमेंट्स को इस पॉइंट से p से जोड़ा, ये एंगल है फाई और रिंग का रेडियस है a, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी √x² प्लस a²। सही है। अभी जो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे होगी नीचे dE, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा dE cos phi, एक कंपोनेंट इसका ये होगा जो नीचे वाले की वजह से ऊपर है, उसका एक कंपोनेंट dE cos phi। तो टोटल फील्ड हो गई 2dE cos phi और dE sin phi कैंसिल होगी। तो बेटा d sin phi तो कैंसिल होगा, और इसी तरह जो कोई से भी दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स लोगे ना आमने सामने डायमेट्रिकली अपोजिट, उनके dE sin phi वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कौन से होंगे? dE cos phi। तो अल्टीमेटली आपको dE cos phi को इंटीग्रेट करना है। तो dE कितना है? dE है k dq बाय ये दूरी, पर ये दूरी कितनी है? ये वाली √, तो इसका स्क्वायर होएगा, और E नेट कितना आएगा? E नेट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2dE cos phi, 2dE cos phi। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dE की जगह k dq की जगह q बाय 2 पाई a dl cos phi, और लिमिट क्या लगाऊं? अब सोचो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है l के रिस्पेक्ट में, l dl जो इस एलिमेंट की लेंथ है, स्मॉल लेंथ है इसकी dl। तो बेटा बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकालो। तो कांस्टेंट्स को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? k q बाय पाई a cos phi भी बाहर आएगा, नीचे आएगा x² प्लस a², और इनटू अब इंटीग्रेशन dl, और लिमिट क्या लगाऊं? अब आप सोचो कि दो एलिमेंट हैं ऊपर नीचे, तो अगर अपन इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे तो दोनों ही घूमेंगे, तो लिमिट आधी लगेगी, है ना। और लेंथ dl जो है वो स्मॉल लेंथ है रिंग की सरकमफ्रेंस पे, तो ऐसे छोटे छोटे dl एलिमेंट मिलते जाएंगे तो पूरी रिंग बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से
पाई ए। अब पाई ए इसलिए लगाई है, 2 पाई ए इसलिए नहीं लगाई क्योंकि दोनों एलिमेंट घूमेंगे। अगर एक ही एलिमेंट मानता तो 2 पाई लगाता। तो बस ये पाई ए आ जाएगा और पाई ए से पाई ए कैंसिल हो जाएगा। ई नेट आ जाएगा के क्यू कॉस फाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस फाई की वैल्यू भी रख दो। कॉस फाई की वैल्यू आपको दिख रही है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये जो कंपोनेंट आ रहा है ना रिंग की एक्सिस पे 2d cos phi है ना, ये अभी तो नेट फील्ड यही है। पर सोचो कि रिंग सिर्फ आधी चार्ज होती, सिर्फ अपर हाफ रिंग का चार्ज होता और लोअर हाफ रिंग का न्यूट्रल होता, है ना, अनचार्ज। तो सोचो कि जो डी साइन फाई वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल ही नहीं होते, क्योंकि नीचे तो चार्ज ही नहीं है, तो फिर ऊपर डी होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो रिंग की एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर भी आता कंपोनेंट डी साइन फाई वाले को इंटीग्रेट करना पड़ता। पर जो डी कॉस फाई वाला आ रहा है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें Q जो है वो रिंग का चार्ज है और ये चार्ज रिंग पे अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, यानी ये सिर्फ आधी रिंग पे हो, अपर हाफ रिंग पे हो, या सिर्फ लोअर हाफ पे हो, या डिस्क्रीट रूप से बटा हुआ हो, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, पर टोटल Q है, तो भी ये कंपोनेंट जो आ रहा है एक्सिस पे ये यही आता सेम के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा इसलिए होता क्योंकि रिंग के सरकमफ्रेंस पे चार्ज कहीं पे भी हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी क्यों ना हो, पर पी पॉइंट की डिस्टेंस इस रिंग के सरकमफ्रेंस से कहीं से भी सेम है। कितनी है? √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस आप रिंग के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से पी तक की नापोगे तो सेम ही तो आएगी। तो ये जो कंपोनेंट है ना 2de cos phi, इसको इंटीग्रेट करने से जो आ रहा है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमेशा सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि रिंग का ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली। पर अगर रिंग के सेंटर पे निकाल रहे होते हैं तो सेंटर पे अभी तो 0 होगा, एट x बराबर 0 रिंग के सेंटर पे चार्ज 0 होगा, फील्ड 0 होगी। पर अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 नहीं होती, है ना, या हो भी सकती थी पर ऐसा जरूरी नहीं है कि होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आगे आऊंगा मैं बेटा इसके स्पेशल केसेस लेके, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। अब है बेटा इसके स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस है कि इफ x इज इक्वल टू 0, यानी एट द सेंटर ऑफ रिंग E will be 0, E will be 0 सेंटर ऑफ द रिंग पे। और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिंग के सेंटर पे E 0 होता है। और सेकंड केस है कि इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो E जो होता है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो नीचे से अगर आप
x कॉमन ले लोगे है ना, और कैंसिल करोगे तो नीचे से अगर आप x निकालोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाहर एक्स क्यूब बन के आएगा, और वो एक एक्स एक्स कैंसिल होगा। और अब अगर आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो e आ जाएगा 0। तो इन्फिनिटी पे भी e 0 होता है और रिंग के सेंटर पे भी e 0 होता है।